जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी आ रही है और फिर भी थोड़ी हल्की सर्दियां भी चली रही हैं, थोड़ी सी ठंड कम हो गई है। भी किसी फेस्टिवल वगैरह पर शनील की पोशाकें बहुत प्यारी लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये ड्रेस बनाएंगे हम। इसके लिए हमने ये प्लेन वाली वेलवेट ली है, शनील ली है। ये वेलवेट नहीं, वेलवेट और शनील में थोड़ा फर्क होता है। जो वेलवेट होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, देखिए, और जो शनील होती है ना, तो ये मखमली होती है, इसे मखमल भी बोलते हैं। ये इसमें स्ट्रेच नहीं होता है। तो दोनों ही फैब्रिक हमने ये शनील के लिए हैं। ये भी इसी तरीके के लिए एम्ब्रॉयडर्ड लिए ग्रीन कलर में, और इन दोनों में से हम ये ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रेस हम 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने 5 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बना रहे हैं। 5 इंची चौड़ी और 36 इंच का इसका अर्ज है। तो 36 इंच लंबी हमने एक पट्टी कट की है, और इसी पट्टी की मदद से हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं। अस्तर हमने आरकंडी का कट किया है, हालांकि मैचिंग का नहीं कट किया है, व्हाइट किया है, लेकिन चल जाएगा क्योंकि ऊपर से हम लेस लगाने वाले हैं तो दिखाई नहीं देगा इसमें। तो देखिए, इसे सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इस तरीके से फैब्रिक को उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे, और इसको हमने ये लगा ली। इसको इस तरीके से करेंगे, पलट लेंगे, और पलटने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की पीछे की साइड में देखिए आरकंडी को हमने कर दिया। और एक बार है ना, एक किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ भी तीनों साइड सिलाई लगा लेंगे, यानी चारों साइड सिलाई लगा करके इसकी जो क्रीज है ना, उसको पहले बिठा देंगे। उससे क्या होता है, एक बार क्रीज बनने के बाद में आपका कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा, आपके काम करने में आसानी हो जाती है। ये देखिए, ये हमने लेस ली है, और इस लेस को हम यहाँ पर किनारे किनारे टक करेंगे। आधी लेस हमारी बाहर की साइड निकलेगी और आधी अंदर की साइड। इस तरीके से बीच में सिलाई लगा करके इस लेस को टक कर लेते हैं। लेस टक करने के बाद इन दोनों किनारों को हमें टिश्यू टेप से, गोटे से, किसी से भी आप इसे लॉक कर सकते हैं। यदि आपके पास ये सब नहीं है तो आप इस तरीके से अंदर की साइड मोड़ फोल्ड भी कर सकते हैं। ये फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं गोटा इस पर टक कर रही हूँ। तो यहाँ और यहाँ दोनों साइड पे हम गोटा टक कर लेंगे। अब इसमें हमें प्लेट्स डालनी है और घेर तैयार करना है। तो देखिए, प्लेट्स किस तरीके से डालेंगे। इस तरीके से उठाएंगे, लगभग 1.5 इंची हमें फैब्रिक को उठाना है इस तरीके से, और ऐसे रखते जाना है। इस तरीके से ये प्लेट्स डाल करके हमें घेर तैयार कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमारा घेर ये बन जाएगा। हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके से घेर बनाने में, और बिल्कुल सही घेर बनेगा। आप बिगनर हैं, आप 1.5 इंच पर निशान लगा लीजिए यहाँ पर, और इस तरीके से उठा करके और रखते जाइए। ऊपर हमें केवल आधा इंच से भी थोड़ा कम हमें दिखाना होता है। और जैसे 5 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक है, तो लगभग 6 से 6.5 इंच हमें कमर की गोलाई रखनी है। इतनी गोलाई में हमें प्लेट्स डाल करके घेर तैयार करना है। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा घेर हमने कुछ भी नहीं किया। इवन हमने प्लेट्स भी ऐसे नहीं किए, प्रेस भी नहीं लगाई है। एकदम परफेक्ट घेर आया है। हमारा जो नाप होता है ना, नाप हमारा अगर से ये चौड़ाई हमारी सही हो और उसके अकॉर्डिंग है ना, अनुपात से आप लंबाई सही लेते हैं, तो आपके घेर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे हमें व्यूअर्स है ना लिखते हैं कि मैम ना हमारा घेर गोल नहीं बैठता है। तो उसका रीजन यही होता है, यदि हम चौड़ाई ज्यादा कर देंगे और लंबाई उसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे कपड़े की, तो हमारा घेर गोल नहीं आएगा। और लंबाई या चौड़ाई का अनुपात सही होगा तो आपका घेर बिल्कुल गोल आएगा। ये देखिए, बिल्कुल गोल घेर हमारा बना है। अब इसमें हमें नेफा लगाना है। नेफा लगा लेते हैं। चलिए अब नेफा लगाते हैं। नेफे के लिए देखिए, हमने गोल्डन कलर का कॉटन का फैब्रिक लिया है, सॉफ्ट फैब्रिक लिया है, ताकि ठाकुर जी को चुभे ना। तो ये हमने 2 इंची चौड़ा लिया है और भी कट किया है। ये देखिए, इसको क्या करना है, अंदर की साइड आधा इंची मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इससे क्या है कि नेफे में थोड़ी जान आ जाती है ना। अब इसको हमें उल्टी साइड से टक करना है। देखिए, यहाँ से हमें यहाँ तक टक करना है, और टक करते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, हल्का सा हमें खिंचाव देना होता है। ये जैसे जब निडल हमारी अंदर डिप करती है ना, उस समय हल्का सा इसे खींच करके लगाएंगे, तो नेफे में हमारे बिल्कुल भी कभी भी झोल नहीं आएगा। तो ये लगा लेते हैं।
एक साइड टक करने के बाद में जो बचा हुआ फैब्रिक है अंदर की साइड इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखिए, मोड़ने के बाद में डोरी लगानी होती है हमें, तो ये डोरी को इस तरीके से सेट करेंगे। यदि फैब्रिक हमारा थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है तो उसे एक बार फोल्ड करके इस तरीके से रख के ये सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे। ये देखिए, हमारा घेर पूरा बन गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें हमने कोई डिजाइनिंग नहीं किया, लेकिन घेर हमारा बहुत ही खूबसूरत एकदम रिच लग रहा है। अब चोली बनाएंगे, तो चोली के लिए देखिए मैंने येलो कलर की वेलवेट ली है। इस येलो वेलवेट में मैं चोली बनाने वाली हूँ। तो चलिए ठाकुर जी की चोली बनाते हैं। 5 नंबर के ठाकुर जी हैं, उनकी चोली बनाएंगे। की चोली के लिए 3 इंची चौड़ा 6 इंची लंबा हमने वेलवेट का फैब्रिक कट किया है, साथ ही अस्तर कट किया है अरकंडी का ही। अब इसको हमें किस तरीके से कट करना है, पहले इस तरीके से चौड़ाई में इसे इधर से रखते हैं, चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, फिर लंबाई में फोल्ड करेंगे और चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद ये सेंटर में हमें एक निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमें कट करना है, सेंटर तक ले जाएंगे इस तरीके से और हल्की सी गोलाई देते हुए इधर से इस तरीके से ये गोलाई हमने दे दी। ये हमारे गले की कटिंग हो गई। अब क्या करना है, इसी में हमें ऐसे फोल्ड करेंगे और हल्की सी यहाँ से 1 इंची की हमें तिरछी कटिंग दे देनी है। अब क्या करेंगे, अस्तर के ऊपर इसे रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये गोलाई में सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने से पहले इसे हमें जगह जगह से पिन कर लेना है, क्योंकि ये शनील है। शनील पर जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये भागती है और सिलाई हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। या तो आप सुई धागे से कच्चा कर लीजिए, पहले कच्चा टांका लगाने के बाद तब पक्का कीजिए, और वरना नहीं तो इस तरीके से पिन कर लीजिए आप कई जगह से, तो आपका कपड़ा फिक्स रहेगा। अब ये देखिए, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले इनको निकाल देते हैं। अब देखिए, छोटे छोटे से कट लगाएंगे इधर गुलाई में, ताकि पलटने में दिक्कत ना आए। अब देखिए, इसको पलट देंगे, आसानी से हमारी ये चोली पलट गई। अब पलटने के बाद यहाँ पे ये किनारे किनारे पहले सिलाई लगा लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके की शेप हमारी चोली की आ गई है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से इसको हम लॉक करेंगे गोटे से इस तरीके से। इसे हम 3 साइड से यहाँ तक लॉक कर देंगे और लास्ट में इसको यहाँ से और यहाँ से मोड़ देंगे। तो ये काम कर लेते हैं। अब देखिए, ये डोरी लिया है हमने और इस डोरी को इस तरीके से बीच में रखेंगे और ये चोली को बीच में रखेंगे डोरी के, और यहाँ पे किनारों पर सिलाई लगा देंगे। इस डोरी को हमें पीछे बांधने के काम आएगी। ये देखिए, चोली बन करके तैयार हो गई। अब पगड़ी बना लेते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा फ्लावर हमने लेस में से ही कट कर लिया। इस फ्लावर को हम यहाँ पर टक कर देंगे, यहाँ ये फ्लावर कर देते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर लेकर के कर देंगे, क्योंकि नीचे का तो छुप जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर हम इसे टक कर देंगे यहाँ पर। तो ये पगड़ी बनाते हैं। देखिए, बेस हमने बना लिया है। बेस बनाने के बाद हमें ये पट्टी हमने एक येलो कलर की ली है ब्रोकेट की, इसकी हमने ये पट्टी बना ली है, और साथ ही एक हमने ये पग बना ली है ग्रीन कलर की। इन्हीं से हम ये पगड़ी बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे यहाँ से ऊपर से कवर करेंगे। ऊपर से कवर करने के बाद
पट्टी को यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरीके से रैप करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे पीछे। आगे से इस तरीके से क्रॉस करते हुए यहाँ पीछे से क्रॉस करेंगे। इस तरीके से क्रॉस करते हुए पूरी पगड़ी को हम रैप कर देंगे। लिए देखिए, इसको हम पग को यहाँ लगा देंगे और अगर से कोई बूटी वगैरह लगानी है तो उसको भी सजा देंगे। तो देखिए लगा करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये पगड़ी बना ली, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये आपके सामने चिपकाया ही था, साथ में ये बूटी हमने एक बूटी यहाँ लगा ली और एक बूटी ये लगा ली है। और सुंदर सी ये पगड़ी बन करके तैयार हो गई। चलिए ठाकुर जी को पहना करके दिखाते हैं। ये देखिए 5 नंबर के ठाकुर जी हैं और इनको हमें सबसे पहले चोली पहनानी है इस तरीके से। ये जो चोली का आगे का नोक वाला हिस्सा है ना, ये हमारा घेर के ऊपर आएगा, तो घेर पहनाएंगे तो इस तरीके से पहनाएंगे। ये चोली के हिस्से को हमें ऊपर कर देना है। ये देखिए, देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। ये पगड़ी भी पहना देते हैं ठाकुर जी को। देखिए कितनी खूबसूरत ड्रेस हमारे ठाकुर जी की लग रही है। एक वो दोस्तों, इस तरीके की ज्वेलरी भी आप सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरा चैनल है डिवाइन कृष्णा कॉस्ट्यूम, उस पर विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। उस चैनल पर हम इस तरीके की ज्वेलरी भी आपको बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ड्रेस? पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको ये ड्रेस बनाना सिखाया। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।